हाँ जी बोलिए। मैं मोहर सिंह सोडाना, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व जिला परिषद सदस्य है। मैं आज इसमें समर्थन में यहाँ धरने पर बैठने के लिए आया हूँ। काफ़ी बार पहले भी आया हूँ। ये आज 15वें महीने में प्रवेश कर दिया है करीब। इस पर धरने पर बैठे बैठे ये पानी का जल समझौता जो 1994 में हुआ था और जो इसके ऊपर लेवल पर केंद्रीय कमेटी है उसमें हमारा पानी का हक मिला था, वो आज तक कोई भी सरकार आई होगी उसने लागू नहीं किया। हरियाणा सरकार ने पानी लाने के लिए जगह नहीं दी और बार बार करते रहते हैं। अब जो समझौते की जो जिक्र चल रहा है उसमें क्या हमें हुआ है वो न तो दिखा रहे हैं और उसमें चर्चा ये आ रही है कि कोई बरसात का फालतू पानी आएगा तो हम वो देंगे। तो राजस्थान की जनता, शेखावाटी की जनता, झुंझुनू जिले की जनता, ये किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 1994 के समझौते का जितना हमारे हिस्से का पानी है वो हमें मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। आपका मतलब ये है कि अभी भी हरियाणा सरकार पानी देने के मानस में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसके जवाब में यहाँ के किसान और आप लोग क्या करेंगे? ये आंदोलन हम कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा अगर ये नहीं देंगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आम जनता, आम किसान इस आंदोलन में भाग लेगा और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारा हक हमारे हक का पानी हमें मिले, ये हम करेंगे। आपका मतलब ये है कि जनमानस सड़कों पे उतरेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में कहीं लाठी बाठा और जंग भी हो सकता है? जो भी हो, हम हर परिस्थिति में पानी लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी सूरत में पानी लेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम दिलबाग सिंह है। क्या कहना चाहते हो? मैं नालपुर गांव से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शेखावाटी की जनता को पानी की बहुत ज़रूरत है और हमें नहर उपलब्ध करवाई जाइए और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि नहर नहीं आ रही है, सिंचाई नहीं हो रही है, तो उससे जो नुकसान हो रहा है उससे आपकी पढ़ाई में क्या नुकसान हो रहा है वो बताइए आप। सारा ही हो रहा है और मतलब खपत भी ज़्यादा हो रही है धरती पे। आपकी फीस की पूर्ति नहीं हो रही है? फीस की पूर्ति नहीं हो रही, रोटी नहीं मिल रही खाने को, किसान को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार की वजह से फीस की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उच्च शिक्षा में दिक्कत आती है क्या? दिक्कत तो आती है। जैसे आप थोड़ा बताओ क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है, अगर मान लो अगर कोई आम किसान का बेटा अगर स्कूल जा रहा है तो फिर उसको स्कूल वाले उसको डांट लगा रहे हैं कि आप फीस क्यों नहीं लेके आ रहे। उसके घर वाले उसे दे नहीं सकते। अच्छी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं आप? अच्छी कोचिंग नहीं कर पा रहे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे जी। क्योंकि जब खेती नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा जी। और खेती, मेरा मानना ये है कि देश की एक रीढ़ की हड्डी है और जब तक अगर उसमें सुधार नहीं लाया जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप इस आंदोलन के साथ हैं? हाँ, मैं इस आंदोलन के युवा शक्ति के साथ। युवा शक्ति के साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम? ओम प्रकाश सोबरा मोई सदा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? तो ये हम तो यह कहना कि मैं शेखावाटी में पानी दियो जा, मारो हरियाणा को है वो पानी दियो जा। पानी दियो जा। जी जीवित रहेगा। 22 साल होगा पानी पीने के लिए भी तरस रहे हम तो, हमारे गाँव में नहीं। हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम शीशराम सोलाना है और हमारा यही कहना है कि जो ये 94 वाला समझौता है वो पूरे हिस्से का पानी शेखावाटी को मिलना चाहिए, क्योंकि किसान जो उपज पैदा करता है वो एक देश के लिए करता है, हर नागरिक के लिए करता है। जब वो टूट जाएगी तो आम आदमी का भरोसा टूटेगा और महंगाई की दर और टूट जाएगी। हाँ जी, आप बताइए, आप बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को आखिरी में समझ में नहीं आएगा, इतनी बेरोजगारी और पशुपालन का जो है हाल जो देख रखा है, यहाँ की जनता देख रही है, उस स्थिति को देखते हुए आगे भविष्य में पता नहीं क्या होगा। जनमानस है ना बिल्कुल तबाह हो जाएगा। जमीन बंजर हो चुकी है, खेती नष्ट हो गई है, खेती पानी के बिना कुछ जीव जगत पूरा बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी, मोहर सिंह जी, आप बोलिए। मैं तो यही बता रहा हूँ कि हमारे ज़िले की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है, जहाँ जहाँ पानी खत्म हो गया बिल्कुल, वहाँ युवा पीढ़ी की शादियाँ होनी मुश्किल हो गई है। कोई वहाँ शादी करने के लिए अपने बच्चे के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पानी नहीं है। हमारे आगे की आने वाली पीढ़ी पर भयंकर असर पड़ रहा है और इसके लिए ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेवार हैं। ये हमारा हक है जो समझौता हुआ है, हम कोई वैसे नहीं मांग रहे
कोई काल्पनिक बात नहीं है हमारी, बाकायदा हमारा समझौता, समझौते में जो हमारा हिस्सा है वो हमें देना चाहिए और हम लेके रहेंगे। हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगी, टोटल न्यूज झुंझुनू वी न्यूज शेखावाटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम पहुंचे लाल चौक जो बस स्टैंड के ऊपर। यहाँ पर जो 430 दिन से जो लगातार यहाँ जो धरना चल रहा है, ये माननीय श्रीमान बजरंगलाल जी जो बराला और माननीय श्रीमान विजेंद्र जी शास्त्री जी की नेतृत्व में जो चल रहा है, आमजन का ये सभी का जो धरना है, शेखावाटी क्षेत्र है, इसी सभी का धरना है, न कि ये इनका धरना है। इन्होंने सिर्फ एक जो है वो डोर है वो अपनी संभाल रखी है इन्होंने, तो 430 दिन से चल रहा है। तो मैं यहाँ पर जो किसान लोग मेरे पास में मौजूद हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि 430 दिन में यहाँ क्या प्रोग्रेस मिली और कौन कौन नेता यहाँ पर आए, उनकी क्या मतलब की बात होगी। नमस्कार। तो पहले तो आपका परिचय दीजिए साहब। मैं मोहर सिंह सोलाना, अच्छा जी। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, पूर्व जिला परिषद सदस्य हूँ, सरपंच, किसान तो हूँ ही। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब शीशराम जी ओला जब नेता थे, उस समय से लेकर के आज तक मतलब ये सुनने में आया है कि वहाँ तक नहर की पत्थरगड्डी हो गई, वहाँ हो गया, यह हो गया, ये हो गया। तो जब 430 दिन यहाँ हो गए धरने को चलते, और आज तक उनके परिवार से उनकी जो है यहाँ पर आकर के जो धरने को नहीं संभाल पाए हैं, वो आज तक संबोधन नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर आकर के कुछ बहुत बता नहीं पाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने स्वर्गीय शीशराम जी ओला का जहाँ जिक्र किया है, हाँ, तो मैं मेरी पीछे की जो यादाश्त है उसको ताज़ा करता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं काफ़ी बार उनके साथ और लोगों को साथ ले करके हरियाणा का चीफ मिनिस्टर चाहे चौटाला हो, चाहे बंसीलाल जी हो, चाहे हुड्डा जी हो, उनसे बार बार हम प्रतिनिधिमंडल उनके नेतृत्व में मिले हैं और उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि आप हमें हमारा हक का पानी है वो दो। वो पानी लाने के लिए, वो हक के पानी के लिए मना नहीं करते थे, बिल्कुल। पानी में हक है आपका, लेकिन ले जाने का जगह नहीं दे रहे थे। ले जा पानी को लाने का यहाँ पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। हर तरह का शीशराम जी ओला ने प्रयास किया कि हम आपकी उन्हीं नहरों को चौड़ा कर लेंगे, हमारा पानी उसमें डाल लेंगे। यहाँ तक कर दिया कि आपकी लुहारू तक आपकी नहरें हैं, उनको चौड़ा करके हम ले जाएंगे। उसके आगे हम अंडरग्राउंड नहर ले जाएंगे, आपकी खेती को काश्त में कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन हरियाणा में चाहे किसी पार्टी की सरकार होगी, मैं ये कहूँगा वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हुए। वो एक ही जवाब देते थे कि जो भी नेता अगर राजस्थान को पानी दे दिया, रास्ता दे दिया पानी ले जाने का, तो हरियाणा की जनता उस नेता को खारिज कर देगी। क्यों? वो पानी वो काम में ले रहे हैं, वो पानी हरियाणा की को काम आ रहा है, इसलिए कोई नेता तैयार नहीं हुआ। मैं काफ़ी बार मिला हूँ और जहाँ तक उनके परिवार का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि वो पूर्णतः इस आंदोलन के समर्थन में है और समर्थन में रहेगा। तो सर एक बात बताइए आप, जैसे पीछे अपन जो अभी जो यहाँ क्षेत्र के जो धरना जो बड़ा किया था, यहाँ पर आंदोलन किया गया था, उस समय पर सभी नेताओं की जो फोटो लगाई गई थी 2 अक्टूबर को, हाँ 2 अक्टूबर को, जिसमें माननीय श्रीमान विजेंद्र सिंह ओला जी की फोटो लगाई गई थी। तो उनका पहुँचना यहाँ पर उचित था या नहीं था? उचित था, लेकिन वो किस कारण से नहीं पहुंच पाए, मैं इसका जवाब वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कोई ऐसा अनिवार्य काम हो। तो अब ये बताइए कि अपने क्षेत्र का जो विधायक माननीय श्रीमान जो सरवण जी हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है, जो आप फिलहाल जो मुद्दा उठा रहे हैं? हालांकि वो भी इसके समर्थन में, कल परसों उनका बयान आया है कि पानी नहीं आएगा तो मैं मेरा जीवन समाप्त कर लूँगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, सही बात है। तो और भी कोई अपने पास कोई नेता पहुंचा कि इतने दिन में 430 दिन में? तो नेता जब भी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, समाचार जैसे पहले काफ़ी जगह धरना आंदोलन चल रहा था, उस तरफ बड़ा गाँव छोटा, तो हम अलग अलग एरिया में जाते रहते हैं समय समय पर। और जिनके नेतृत्व में, बजरंग जी के नेतृत्व में यह चल रहा है, इनका विशेष संदेश जहाँ जाता है वहाँ जाके हम काम करते हैं। नमस्कार बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह, गाँव से रहने वाले? मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। नागपुर। अच्छा, तो आप बताइए आपको क्या क्या जो बात, जो आपको क्या क्या सामना करना पड़ रहा है? यही आ रही है कि हर जगह चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देता है, मिट्टी से आग निकल रही है, क्यों? पानी है नहीं, खेती है नहीं, तो चारों तरफ वातावरण में भी डिस्टर्बेंस है।
पशु भी मर रहे हैं। बिल्कुल। तो पानी हमें चाहिए और मैं तो यही कहूँगा कि मेरी जितने भी युवा साथी हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, आगे आएँ और वही सरकार को क्या याद दिला सकते हैं कि उनका कर्तव्य बनता है बिल्कुल। हमें पानी पहुंचाना शेखावाटी के एरिया में, और हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें पढ़ाई आपकी कितनी ज़्यादा वंचित है इससे, ये बताओ आप। पढ़ाई वंचित है कि क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई ज़रूरी है उस तरीके से पानी भी ज़रूरी है शरीर के लिए। और मतलब अगर मान लो कोई किसान का बेटा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा आगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक किसान पैदा नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है आपकी। अपराध का तो आप देख ही रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपराध कितने बढ़ रहे रोज अपराध हो रहे हैं, चोरियां हो रही है इसी वजह से। और अपराध ऐसे बढ़ रहे हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन यापन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि खेती के अंदर तो कुछ होता कुछ भी नहीं नहीं है, है, कुछ तो भी नहीं धंधा वंदा है वो साहब कोई है नहीं अपने पास, रोजगार अपने पास नहीं है। बागवानी खत्म है, खेती खत्म है, और जीवन है ना, जीवन से जुड़ी सारी समस्याएं आ गई सामने। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, देख लो। हाँ हाँ इसी तरह चिकित्सा के मामले में देख लो, बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं एक साथ आएंगी तो सरकार को समझ में नहीं आएगा। इससे पहले पानी दे दो नहर का, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो माननीय श्रीमान बद्रीलाल जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब ये जो अपना सर्वे सारा जो मान्य नहीं करते हैं सरकार, तो उसके बाद में अपन का क्या करने का इरादा है अपना? हमने तो ये संकल्प ले रखा है कि जितने दिन शांतिपूर्वक चल रहा हमारा काम, शांतिपूर्ण चला रहे हैं, और जिस दिन जनता मरने को मजबूर हो जाएगी ना और रोड पे आ जाएगी, उस दिन क्रांति आएगी। और क्रांति में चाहे घोड़ियाँ चलो, चाहे पत्थर चलो, कुछ भी चलो, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा उस टाइम। और आखिर में उसको जग मार के सरकार को काम करना पड़ेगा। तो आपने कई बार जो ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब का क्या कहना है? कलेक्टर साहब को अभी हमने परसों ज्ञापन दिया है, उन्होंने कागजात मंगाए थे, वो भी इस समर्थन में है। देखो प्रशासन पूरा समर्थन लगा हुआ इस नहर के पानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको जो ऊपर जो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सारा, अब वो सरकार उसके समझ में नहीं आई इस बात को लेकर। नहीं तो कल ही मैं कलेक्टर साहब को कागज मंगवाए थे मेरे से नहर के विषय में, इस धरने के, तो मैं संभल के आया। तो उसने कहा है, कलेक्टर साहब ने यही भी कहा है कि मैं उसका 5-7 महीने में रिटायरमेंट है। तो मैंने कहा था कलेक्टर साहब, वो साथ जाते हैं का प्रयास के आप कुछ कर जाओ बड़ा काम। बिल्कुल। तो उसने ये बात कही है, हम 9 आदमी थे उनके बीच में ये बात कही है कि मैं जाते जाते नहर का पानी जाके दूंगा। ये आश्वासन बहुत बड़ी बात है। आश्वासन दिया है पूरा पूरा आश्वासन दिलाया तुमने, हाँ ये है ना इसमें। तो अब आपको क्या लग रहा है ये बताओ? मुझे तो ये लग रहा है अभी तो चुनावी बातें, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि डीपीआर एक प्रमुख चीज है। हाँ कोई भी कार्य की योजना होती है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कहीं भी। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है तो हम सोचते हैं कि 2 कदम आगे बढ़े। अच्छा जी। अभी तक कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा अभी तक, केवल बरकरार रहे हैं। तो आप जो 430 दिन से आप खून पसीना एक कर रहे हो, तो आपको जो ये जो नेता हैं लोग, तो ये आपको पहला फुसला वैसे ही रहे, मतलब कुछ करना कुछ नहीं देखो है। मेरा ये कहना है, नेता चाहे पार्टी कैसी भी हो, नेताओं का एक रवैया है कि वोट लेने के चलते तो वो जेठ के महीने में कुकर मुता उसकी तरह उग जाते हैं जगह जगह गाँव में। हाँ बैठने के लिए आते हैं, कोई मर जाता तो ब्याह शादी में आते हैं, लेकिन नहर के विषय में आगे जाकर के बोलना, मैं तो ये कहता हूँ इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इस्तीफे दोगे तो वोट तो हम ही देंगे ना। बिल्कुल। अगर जनता के बीच में इस्तीफा देंगे लोग तो सरकार हिल जाएगी और हम वोट देंगे, दोबारा बना देंगे, इसमें क्या है। लेकिन ये मानते इस बात को कि वोट देना हमें आता है, पैसे से दे देंगे, कैसे भी दे देंगे जनता को, और ये इनका काम है। शास्त्री जी, आपका क्या कहना है 430 दिन से जो धरना चल रहा है? हमारा ये कहना है कि पद्मश्री शीशराम जी ओला ने जिंदगी इस प्लेटफार्म को बनाया, उस प्लेटफार्म पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनका प्लेटफार्म नहीं बनाया हुआ होता तो आज ये लड़ाई भी नहीं लड़ सकते थे। लेकिन मैं सरकार को शॉर्ट शब्दों में ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि न नेताओं की जरूरत है, न उच्च नेतृत्व की जरूरत है, न सरकारों की जरूरत है कि यहाँ का जनमानस किसान पानी लेगा। हम किसी भी सूरत में पानी लेंगे, किसी भी कीमत पर, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी भी जिंदगियां देनी पड़े हमें, क्योंकि झुंझुनू जिला कभी शहादत से पीछे नहीं हटता है। और ये शेखावाटी है, सबसे ज़्यादा शहीद इसमें हुए हैं।
हम लोग, ये हमारा जीवन है। हम देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं तो हमारा जीवन नहीं बचा सकते। मैं सरकार को खुले शब्दों में शॉर्ट रूप में ये कह देना चाहता हूँ कि हमारी युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति और हम खुद स्वयं मिल के सड़कों पे होंगे और हरियाणा की सीमा को सीज करेंगे, लड़ाई करेंगे, लाठी बाठा और जंग करेंगे। जो भी बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे, जो होगा वो सब करेंगे हमारे जीवन को बचाने के लिए, लेकिन हर रूप में पानी लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जय हिंद, जय भारत।